मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और स्टडी पॉइंट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और जितने भी एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश सरकार से लेके एसएससी के, उन सभी में फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन्हीं की एक सीरीज लेके मैं आया हूँ। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि भौतिक विज्ञान क्या है। जैसे हम आमतौर पर भौतिकी के नाम से जानते हैं, वस्तु की गति, ऊर्जा और उसके बीच संबंधों के अध्ययन को ही विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। किस किस के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे अपन इसमें? गतिज ऊर्जा और वस्तु की ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों कि इसमें आगे चलते हैं कि यह विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर प्रकृति के प्रदर्शनों को समझने में मदद करता है और तकनीकी उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी उत्पाद कौन से होते हैं दोस्तों? टीवी, मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर आदि तकनीकी उत्पाद के विकास में जो मदद करता है वो फिजिक्स ही करता है। अगर आप फिजिक्स को समझोगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि तकनीकी रूप से भौतिकी से बनी हुई है, उनके विकास में आपकी रुचि भी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान के सबसे पहले नंबर पे आता है मैकेनिज्म। भौतिक विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें शारीरिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है और शारीरिक गतिविधि का विस्तार से विचार करता है। वस्तुओं की गति कैसे होती है और गतियों को कैसे बदला जा सकता है, इस पर विचार किया जाता है मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म का मतलब आप इससे याद रखेंगे दोस्तों, शारीरिक गतिविधि से याद रखेंगे दोस्तों हम। और दूसरे नंबर पर चलते हैं ऊर्जा। फिजिक्स में ऊर्जा का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। एनर्जी, ऊर्जा का अध्ययन ऊर्जा के रूपों, प्रक्रियाओं, परिवर्तनों की अधिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि गर्मी, बिजली और ऊर्जा संरक्षण के तरीके आदि फिजिक्स में ही मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बिजली और मैग्नेटिज्म। बिजली तो आप दोस्तों जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन से बनती है और मैग्नेटिज्म जो है वो भी दोस्तों एक बिजली का ही भाग है। चुंबकत्व होता है, आपने पढ़ा होगा वो, कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसके आसपास का क्षेत्र ही जो उत्पन्न होता है उसी को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अद्वितीय थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विकसित की गई। इस थ्योरी ने समय, गति और ग्रेविटेशनल के संबंध में एक दृष्टिकोण प्रदान किया। ये भी आगे दोस्तों अपन विस्तार से पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स एक अद्वितीयता के सिद्धांत के अध्ययन करता है। इसमें अत्यंत आंशिकीय गतिविधियों की जांच की जाती है जो कि अद्वितीयता के रूप से कार्य करती है। मतलब दोस्तों, इसका आपको सरल भाषा में समझाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक ऐसी फिजिक्स है जिसमें छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे कण, बहुत ही गहन सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल्स आदि का अध्ययन किया जाता है। और छठे नंबर पे आता है दोस्तों, छठे नंबर पे आता है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स। यह भौतिक विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जो परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय बिजली और परमाणु मॉडलों का अध्ययन करता है। इसमें अपन को परमाणु मॉडलों का अध्ययन करना है। और सातवें नंबर पे आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जो ऊर्जा के रूप के बीच रिश्तों को और ऊर्जा की प्रवृत्तियों को समझ आता है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण और वायुमंडलीय तापमान बदलाव आदि को इसी में समझाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। दोस्तों, आप एक चीज इसमें याद कर सकते हैं कि थर्मो का मतलब तो आप जानते ही हैं कि गर्मी से होता है, तापमान से रहता है। डायनेमिक्स का मतलब आप जानते ही होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण समय के साथ भौतिक विज्ञान का महत्व है ना, वो समय के साथ और भी बढ़ गया और हमारे जीवन के कई पहलुओं पर प्रभाव डालता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन,
वायुमंडलीय विकास और तकनीकी उपयोग। दोस्तों, यह भौतिक विज्ञान की क्लास में अब जो स्टार्ट होगा दोस्तों, वो टॉपिक से स्टार्ट होंगे। तो टॉपिक के मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों, बिजली की चमक, गुब्बारों में हवा भरना, गैलेक्सी और कार में विद्युत का प्रवेश करना आदि कई घटनाएं इसमें चित्र के माध्यम से आपको समझाई गई हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो कि प्रकृति के नियमों, गुणों, प्रदर्शनों का अध्ययन करता है और इसका लक्ष्य प्राकृतिक दुनिया के कार्यों और प्रकृतियों को समझने और पूर्णतः वर्णन करने में होता है। भौतिक विज्ञान जगत के व्यापक रूप से समझने की कोशिश करता है, चाहे वो सूक्ष्मतम कणों की गति हो, सूरज के प्रकाश के उत्सर्ग की बात हो या विज्ञान नियमों, सिद्धांतों, मॉडल्स उपयोग हो। जगत के अध्ययन करता है और नई जानकारियों को खोजने का काम करता है। कुल मिला के दोस्तों, इसकी डेफिनेशन यही है कि भौतिक विज्ञान में अपन को नए मॉडल, सिद्धांतों, भौतिक विज्ञान के व्यापक रूप से समझने और ऊर्जा आदि के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान में किया जाता है। अब सबसे पहले नंबर पर चलते हैं अपन दोस्तों, गति, मोशन। मोशन पे चलते हैं सबसे पहले। मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, चित्र के माध्यम से मोशन आपको दिखाया गया है। ये तो आपको वेग दे रखा है और ये इसका त्वरण दे रखा है, और ये कि केंद्र बिंदु के चारों तरफ गति हो रही है, ये वृत्तीय गति है दोस्तों। तो आपको वृत्त दिख रहा होगा इसमें। तो दोस्तों, मैंने ये चित्र इसमें 3D चित्र भी लगा रखे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं गति। भौतिकी में एक महत्वपूर्ण और मूल अवधारणा है जिसका मतलब होता है एक वस्तु की दिशा और दशा में परिवर्तन की दर। यह एक वस्तु की गति माप और उसकी स्थिति में परिवर्तन की गति को समझने में मदद करता है। गति दो प्रकार की होती है, औसत गति और एक अद्यतन गति। दो गति होती है दोस्तों, एक तो औसत गति जिसमें कि रुक रुक के गति होती है और उन सभी गतियों को इकट्ठा मिला के उनमें जो गति हुई है टोटल उनका भाग देते हैं, उसे औसत गति कहते हैं। और अद्यतन गति वो गति होती है जो कि एक रेगुलर गति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा को देखते हैं। कार्य, शक्ति और ऊर्जा भौतिकी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें भौतिकी और ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में बेहतर समझने में मदद करती हैं। कार्य भौतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है दोस्तों, जो किसी वस्तु या प्रक्रिया को मापती है। जब उस पर एक बाहरी बल या बाहरी बल का परिवर्तन होता है। शक्ति का अर्थ होता है कार्य को कितने समय में किया जाता है या फिर कार्य करने की दर। ऊर्जा भौतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को मापती है। अब दोस्तों सीधी बात कर लेता हूँ आपसे कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। कार्य क्या है दोस्तों? जब किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही अपन कहते हैं कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। कार्य होता है दोस्तों डब्ल्यू। डब्ल्यू कार्य होता है। कैसा कार्य होता है दोस्तों ये? बल, फोर्स। और विस्थापन को आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। विस्थापन को डी से प्रदर्शित कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। बल जो कार्य होता है वो बल गुणित विस्थापन होता है। मतलब किसी वस्तु में जितना बल लगाएंगे उसमें जितनी दूरी आप तय करवा दोगे, उन दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। शक्ति क्या है दोस्तों? शक्ति उसे कहते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। मतलब क्षमता कितनी आप में है उसको ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर
मतलब जिसमें समय का भाग लग जाए उसे शक्ति कहते हैं, और जिसमें क्षमता हो उसे ऊर्जा कहते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण पे, ग्रेविटी। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रेविटी का एक चित्र आपके सामने दर्शाया गया है। गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो सभी वस्तुओं के बीच आकर्षण का कारण है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों सभी वस्तुओं के बीच आकर्षण का कारण गुरुत्वाकर्षण ही है, आकर्षण ही है। जैसे कोई पत्थर, कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ जो गिरती है, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इस इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमें पृथ्वी के और अन्य ग्रहों के बीच आकर्षण होता है। जैसे हमारे ग्रह पृथ्वी स्थिर रूप से अपने कक्षा में रहता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण कानून के आधार पर काम करता है, जैसे वे 17वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण दो पदार्थों के बीच के आकर्षण बल को ही कहते हैं, और इस